और रोटियां दूं आप लोगों को? रहने दो माँ, मेरा पेट भर गया। बेटा तुमने तो सिर्फ एक ही रोटी खाई है, एक और खा लो। और आज तो तुम्हारी मनपसंद भिंडी की सब्जी बनी है। माँ सारी रोटियां जली हुई है और सब कड़वी कड़वी भी लग रही है। हाँ बहू, आजकल तू जो रोटियां बना रही सब आगे पीछे से जली जली रहती हैं। देख, मुझे जली हुई रोटी की पापड़ी अलग करके रख रही हूँ। पता है, आज मेरे साथ काम करने वाले और मजदूर भी मेरी रोटी देखकर हंस रहे थे। भला जली रोटी कौन खाने के लिए देता है? क्या करूं जी, ये तवा बीच बीच में से पतला हो गया, रोटी जलने लग गई है। नया तवा लेने के लिए गई थी, लेकिन वो भी 400 रुपए से कम का नहीं है। अब जब तक घर में ठीक ठाक पैसे आने नहीं लग जाते तब तक खा लो जली हुई रोटियां। बहू मेरे लिए तो चावल बना देना। सभी लोग जैसे तैसे करके जली हुई रोटियां खा लेते हैं और ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है। यामिनी सब्जियां काटकर कढ़ाई में तड़का लगा रही होती है कि तभी कढ़ाई का तला पतला होने की वजह से तड़का पूरा जल जाता है। क्या मुसीबत है, सुबह रोटियां जली और अब ये तड़का जल गया। अब दोबारा से प्याज टमाटर काटो। यामिनी दोबारा से प्याज टमाटर काटकर तड़का लगाने लगती है। सब्जी बनती है। यामिनी जैसे ही कढ़ाई पकड़कर उसे चूल्हे से नीचे उतार रही होती है कि तभी कढ़ाई का एक हैंडल यामिनी के हाथ में ही रह जाता है, जिससे यामिनी एक हाथ से कढ़ाई संभाल नहीं पाती और आधी सब्जी जमीन पर ही गिर जाती है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है घर के सारे बर्तन खराब हो गए। पहले तड़का जला और अब ये सब। अब नहीं बना रही मैं दोबारा सब्जी, वैसे इतनी गर्मी हो रही है, खा लेंगे इसी में सब। आधी से ज्यादा सब्जी गिर जाने की वजह से यामिनी को सिलबट्टे पर चटनी पीसनी पड़ती है और आज पूरा परिवार थोड़ी थोड़ी सब्जी और चटनी के साथ रोटी खाकर सो जाता है। कितने बढ़िया पुलाव बनाए हैं मैंने, खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है और कहीं से जला भी नहीं। अब जल्दी से इसे पानी के बर्तन में रख देती हूँ। अभी तो इन लोगों को आने में काफी समय है, वरना कहीं गर्मी में खराब ना हो जाए। अपने पूरे परिवार के लिए पतीला भरकर पुलाव बनाती है और उसे एक पानी के बर्तन में रख देती है, ये सोचकर कि गर्मी में पुलाव खराब ना हो जाए। लेकिन जैसे ही सब थोड़ी देर बाद घर आते हैं और यामिनी सबको पुलाव परोसने लगती है कि तभी उसे पुलाव के अंदर से हल्की हल्की महक आने लगती है। ये महक इन चावल के अंदर से आ रही है। ये चावल तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाए थे, इतनी जल्दी खराब कैसे हो गए? कुछ देर पहले बना पुलाव इतना जल्दी कैसे खराब हो गया? इसमें तो काफी गंदी बदबू आ रही है, अब ये खाने के लायक नहीं। आए दिन घर में कभी सब्जियां खराब होती हैं तो कभी चावल। आज भी कितना सारा खाना बर्बाद हो गया। अगर हमारे घर में फ्रिज होता तो कम से कम खाने के लिए बर्बादी तो नहीं देखनी पड़ती। फ्रिज खरीदना हम गरीबों के लिए इतना भी आसान बात नहीं है। जानते हो फ्रिज कितना महंगा होता है और तुम इसे कोई ढंग के बर्तन में नहीं रख सकती थी क्या? मुझे तो लगता है बर्तन की वजह से ही खराब हुआ है। जैसे तो घर में बर्तनों का ढेर लगा है ना, गिनती के तो 7-8 बर्तन हैं। 2 में खाना बनाओ, 3 प्लेट में खाना खाओ और मुश्किल से 2 ग्लास है। इतना ही शौक है तो ले आओ बर्तन जाकर। गुस्सा होकर यामिनी आंगन में आकर बैठ जाती है। वहीं अंजलि अब खाने के लिए दाल चावल बनाने लगती है, जो फौरन ही सबको वो गर्मा गर्म दाल चावल गर्मी में खाने पड़ते हैं। मैं बाहर से खेल कर आ गया। पिंकी बता रही थी कि आज आपने सत्तू का शरबत बनाया, मुझे भी सत्तू का शरबत दो ना, बहुत प्यास लग रही है। हाँ बेटा, बस 2 मिनट, अभी तुम्हें दे रही हूँ। यामिनी एक स्टील के गिलास में सत्तू का शरबत डालकर अपने बेटे को पीने के लिए देती है। रजत जैसे ही उस गिलास से सत्तू का शरबत पीता है तो अचानक उसका होंठ कट जाता है। माँ देखो ना, मेरे होंठ से खून निकल रहा है। ये ग्लास यहाँ से कटा हुआ है, इससे मेरे होंठ पर चोट लगी है। मुश्किल से 2-3 ग्लास बचे हैं घर में, वो भी साइड साइड से टूट रहे हैं, सारे बर्तन चटक गए हैं। पता है अगर कोई पड़ोसी के घर कोई चीज भिजवानी हो तो कितनी शर्म आती है बर्तनों में देने में। कहाँ वो अपने कांच के बर्तनों में हमें चीज देते हैं और कहाँ हम इन स्टील के टूटे हुए बर्तनों में। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। यामिनी शाम में सब्जियां लेकर घर लौट रही होती है कि तभी यामिनी को रास्ते में उसकी कुछ सहेलियां मिलती हैं। यामिनी कैसी है तू? कितने दिनों के बाद मिली है, पता भी है हमें मिले हुए कितना समय हो गया है। क्या करूं यार, घर के काम इतने होते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिल पाई तुमसे मिलने की। लेकिन फिक्र मत करो, इस रविवार मैं तुम लोगों के घर आऊंगी। अब तू हमारे घर नहीं बल्कि हम तेरे घर आएंगे। हमें जब भी मिलना होता है तो तू हमारे घर आती है। अरे हमें भी मौका दे तेरे घर आने का। हाँ क्यों नहीं, ये भी भला कोई बोलने की बात है। इस बार तुम लोग मेरे घर पर आना, ठीक है? यामिनी दोनों सहेलियों को घर बुला तो लेती है, लेकिन अब उसे इस बात की फिक्र सताती है कि जब उसकी दोनों सहेलियां घर आएंगी तो वो किस बर्तन में उन्हें खाना खिलाएंगी। यामिनी इस परेशानी में डूबी होती है कि तभी उसका पति रोहित हाथों में कुल्हड़ वाली लस्सी लिए यामिनी के पास आता है। ये देखो यामिनी, मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुल्हड़ वाली लस्सी लेकर आया हूँ। ये बहुत पसंद है ना तुम्हें? ये तो महंगी आती है और आपके पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो कैसे खरीदी आपने इसे? आज हमारे मालिक काफी अच्छे मूड में थे, इसलिए उन्होंने हम सभी मजदूरों को कुल्हड़ वाली लस्सी मंगा कर दी।
छुट्टी का वक्त हो गया था तो सोचा कि घर लाकर तुम्हारे साथ पीऊंगा। चलो अब जल्दी से इसे पी लो। यामिनी जैसे ही वो लस्सी पीती है तो वो उसे अच्छी लगने के साथ साथ काफी ज्यादा ठंडी भी लगती है। आपकी फैक्ट्री तो यहाँ से इतनी दूर है, लेकिन फिर भी ये लस्सी इतनी गर्मी में गर्म नहीं हुई? मिट्टी के कुल्हड़ में लेकर आया हूं तो कैसे गर्म हो सकती है? हर चीज इसमें हमेशा ठंडी रहती है और खराब भी नहीं होती है। इसीलिए तो गांव में आज भी काफी सारे लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं अपनी रसोई में। मिट्टी के बर्तनों का नाम सुन यामिनी की दिमाग की बत्ती जलती है। आपने तो कितनी अच्छी बात कही। हम तो फालतू में घर के बर्तनों को लेकर परेशान हो रहे थे। हम भी तो मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। मैं ये भूल कैसे गया। और तुम्हें तो मिट्टी के बर्तन बनाना भी आता है। तुमने अपने मायके में काफी मिट्टी के बर्तन बनाए थे, तो उनकी मदद से मिट्टी के बर्तन बना सकती हो। अब यामिनी अपनी सास के साथ मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ढेर सारी मिट्टी लेकर आती है और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाकर अपनी सास के साथ बैठकर मिट्टी के तरह तरह के बर्तन बनाने लगती है। माँ जी, हमने तो मिट्टी के काफी सारे बर्तन बना लिए, हांडी, पतीला, तवा, चम्मच, ग्लास। बहू, अभी तो हमें थाली भी बनानी है और 1-2 हांडियां और बना कर रख लेते। मैं तो सोच रही हूँ कि बोतल भी बनाते हैं, जिससे पानी काफी समय तक ठंडा रहे। 3 से 4 दिन में वो सारे मिट्टी के बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं, जिसके बाद अब यामिनी अपनी रसोई को मिट्टी के बर्तन की रसोई में बदल देती है। चारों तरफ ढेर सारे मिट्टी के तरह तरह के बर्तन थे और आज यामिनी मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाती है। क्या बात है, थोड़ी देर पहले जब मिट्टी के तवे पर रोटियां बनाई थी तो वो भी नहीं जली और अब सब्जी का तड़का भी नहीं जला। खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है इसके अंदर से। अब देखते हैं स्वाद में कैसा बनता है। मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना घर में सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। मिट्टी के बर्तन में बनने की वजह से खाने का स्वाद भी काफी दुगना हो चुका था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और आज यामिनी की सहेलियां उसके घर आती हैं। पूनम और कोमल जैसे यामिनी के मिट्टी के बर्तन की रसोई को देखती हैं तो वो दोनों देखते ही रह जाती हैं। अरे यामिनी, तेरी रसोई में तो सिर्फ मिट्टी के ही बर्तन और कितने सुंदर भी लग रही है। अमीर से अमीर लोग अपनी रसोई में मिट्टी के बर्तन रख रहे हैं और उसमें ही खाना बनाकर वीडियो डालते हैं। अब तुम लोग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। उन दोनों सहेलियों को मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना भी काफी ज्यादा पसंद आता है। पिछले साल जब मैं पहाड़ों में घूमने के लिए गई थी तब वहाँ के लोगों के हाथों की बनी पहाड़ी कढ़ी खाई थी। घर आकर काफी कोशिश की ऐसी कढ़ी बनाने की, लेकिन बन ही नहीं पाती थी। अब समझ आया कि पहाड़ी लोग तो मिट्टी के बर्तन क्यों खाना बनाते हैं और खाने में असली स्वाद तो एक मिट्टी के बर्तनों से ही आता है। आजकल तो मिट्टी के बर्तनों के दाम भी काफी बड़े हुए हैं। मैं भी कब से सोच रही हूँ कि अपने किचन के लिए एक मिट्टी की हांडी लेकर आऊंगी। वैसे यामिनी, तुम्हारी इस मिट्टी की हांडी में दही रखी हुई थी क्या? ये खराब नहीं होती इतनी गर्मी में भी? नहीं कोमल, इसमें दही बिल्कुल भी खराब नहीं होती। यहाँ तक कि दही तो क्या, कोई खाना भी खराब नहीं होता। मिट्टी के बर्तन की ठंडक की वजह से चावल, सब्जी, दही सब कुछ ठीक रहते हैं। जब तुम इतने अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाती हो तो तुम इसे बेचती क्यों नहीं हो? जहाँ दूसरे मिट्टी के बर्तन वाले एक हांडी को 200 रुपए में देते हैं तो तुम उसे 180 रुपए में देना। 10 रुपए कम करके बेचोगी तो तुम्हारे ही ग्राहक बढ़ेंगे। तो मैं भी इसी बारे में सोच रही थी, लेकिन परेशान थी कि मेरा ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन अब तुम दोनों की बात सुनकर मुझे लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए। यामिनी अपनी सास शारदा के साथ मिलकर मिट्टी के और भी बर्तन बनाती है, जिन्हें वो घर के बाहर ही बेचना शुरू कर देती है। आजकल मिट्टी के बर्तन काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे थे, तो इसलिए उनकी कमाई भी काफी अच्छी होती है और अब कमाए हुए पैसों से वो अपनी छोटी मोटी जरूरत को भी आसानी से पूरा कर पाती।